भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जो खतरनाक साजिश रची, उसमें उसने भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम को भी साझेदार बनाया। पकड़े गए आरोपियों ने जांच एजेंसियों से पूछताछ में आतंकी एक और कड़ियों को खोलना शुरू कर दिया है। दाऊद की डी कंपनी अब सीधे तौर पर टी कंपनी यानी कि टेरर कंपनी बन गई है। आईएसआई की ट्रेनिंग और डी कंपनी की फंडिंग। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, अब तक की पूछताछ में उसके यही दो मोहरे उभर कर सामने आए हैं और इन दो मोहरों का सुराग भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इन 6 चेहरों से मिला। अबू बकर, समीर, मूलचंद, जीशान कमर, उसामा और आमिर जावेद से पूछताछ के बाद साजिश के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से पर्दा हटता चला गया। 6 संदिग्ध आतंकियों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे सबसे पहले जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर काला चढ़ा। राजस्थान के कोटा से जिस वक्त समीर काला को पकड़ा गया, वो दिल्ली की तरफ आ रहा था। समीर काला अंडरवर्ल्ड का ऑपरेटिव है और वो लंबे वक्त से अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा था। समीर को अंडरवर्ल्ड से फंडिंग की जा रही थी। बताया गया कि महाराष्ट्र के रहने वाले समीर को आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में मौजूदा अंडरवर्ल्ड के आकाओं से आदेश मिला। इसी के बाद समीर ने आतंकी हमले के लिए 6 लड़कों को तैयार किया। समीर उगाही के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आतंकियों पर शिकंजा कसते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड की मिली भगत से रची गई साजिश बेनकाब हो गई। इसमें आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम उभर कर सामने आया, जो पाकिस्तान में ही छुपा है। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे, उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे। साजिश के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई पहुंच गए। अस्थाना ने दाऊद और अनीस के अलावा अंडरवर्ल्ड और आतंकियों के गठजोड़ पर मुंबई स्पेशल सेल के अधिकारियों से जानकारी ली। बताया गया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस साजिश की भनक काफी पहले लग गई थी। खुफिया टीम ने उन्हें बताया था कि अंडरवर्ल्ड और आईएसआई की मदद से आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की ताक में हैं। पुलिस ने इस पर काम किया और त्योहारों के दौरान एक बड़े खून खराबे की साजिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि आतंकियों की मदद आईएसआई, अंडरवर्ल्ड के अलावा पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन भी कर रहे थे। आईएसआई ने इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा। आईएसआई ने साजिश को 2 हिस्सों में बांटा। अंडरवर्ल्ड के अनीस इब्राहिम को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने का काम दिया गया। अनीस को सीमा पार से भारत में हथियार भेजने और यहाँ छुपा कर रखने का काम सौंपा गया। इसके अलावा अनीस को हवाला के जरिए फंडिंग का काम भी दिया गया। अनीस इब्राहिम इस हमले के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहा था। तो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। आतंकियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक के इस्तेमाल का काम दिया गया। ये सभी आतंकी देश भर में घूमकर वहां की सुरक्षा और हालात की रेकी कर रहे थे ताकि हमले को आसान किया जा सके। पुलिस ने तकनीक की मदद से इन पर नजर बनाए रखी और जब इन्हें दबोचा तो इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 आईईडी, 1 किलो RDX और पिस्टल मिला। पुलिस और सुरक्षा बल ने आतंकियों को भनक तक नहीं लगने दी और बेहद चतुराई से वक्त रहते इन्हें दबोच लिया। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। अब तक आतंकी साजिश के बारे में जो कुछ पता चला, उससे साफ हो रहा है कि आईएसआई का काम आतंकियों को हथियार मुहैया कराना, उन्हें ट्रेनिंग देना और खून खराबे के लिए रणनीति बनाना था, जबकि अंडरवर्ल्ड का काम आईएसआई की साजिश को अमली जामा पहनाना था। हालांकि ये भी पता चला है कि अंडरवर्ल्ड भी इस वक्त 2 खेमों में बटा है। अनीस इब्राहिम का खेमा इसमें शामिल था, लेकिन न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत में छोटा शकील के खेमे ने इससे पल्ला झाड़ लिया।
दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं अनीस इब्राहिम, उन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई है। जो वेपन्स, लॉजिस्टिक और जो हवाला का जो पूरा नेक्सस है उसमें उनकी भागीदारी थी। आप अंडरवर्ल्ड के एक पुराने आदमी हैं, दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? सबसे पहली बात तो यह है कि डी कंपनी में कोई आतंकवादी नहीं है। हमारी जंग जो है गैंगस्टर उन लोगों से है और उनसे लड़ते हैं। आतंकवाद से हमारा कोई लेना नहीं। अगर आप लोगों ने पकड़ा है तो एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है कि वो चेक करें, उसके बाद आप मुझे फोन करके सवाल कर सकते हैं। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब जो चीज भी वहाँ हुई है सब गलत है, हमारा कोई लेना देना नहीं। आतंकी साजिश में अंडरवर्ल्ड का नाम आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस भी चौकन्नी हो गई। गणपति पूजा की वजह से मुंबई सहित देश के हर हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी गई।